Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. वेलकम टू द मारुला क्लासेस। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, जैसा कि आपने देखा होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से पहले हम लोग लेक्चर्स देख चुके हैं, वेक्टर्स के इंट्रोडक्शंस और स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर अभी तक आपने वो क्लियर नहीं किया तो आप उसको देखें। आज हम लोग बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये वेक्टर्स के टर्म में कितना इंपॉर्टेंट है उसकी बात हम लोग करते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। एक बार हाईलाइट देख लेते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना होगा हमें। सारे क्वेश्चंस एक बार बारी बारी से देख लेंगे कि हाईलाइट्स मेंस हमारी कैसी इस वीडियो में रहेगी। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, कोप्लेनर क्या होते हैं, यानी कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हम सीखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कोप्लेनर। वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कोलिनियर और कोप्लेनर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में, आपको बताया था कोलिनियर वेक्टर्स कैसे प्रूव किए जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग कोप्लेनर के लिए भी देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारा असाइनमेंट रहेगा, असाइनमेंट को भी डिस्कस करेंगे, उसके आंसर्स भी देंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, शुरुआत में चलते हैं। तो ये हाईलाइट्स थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो सबसे पहली बात है कि ट्रिपल तो इसको ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, पहली बात, और स्केलर क्यों बोल रहे हैं। तो एक हमने इंपॉर्टेंट कौन से बताया था, शायद आपको अगर रिमाइंड नहीं तो रिमाइंड करा देते हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जब भी हम डॉट करते हैं, मतलब ए डॉट बी करते हैं, इस बात को ध्यान देंगे, इत्मीनान से नंबर आता है, मतलब स्केलर वैल्यू आएगी, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट और जब क्लियर होगा तभी हम इस अच्छे टॉपिक को कर पाएंगे, स्कोरिंग बना पाएंगे। और जब क्रॉस करेंगे तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ठीक। हमेशा डॉट और क्रॉस वेक्टर्स के बीच में ही होगा, ये बात ध्यान रखें। नंबर्स का डॉट वेक्टर से और नंबर का क्रॉस वेक्टर से पॉसिबल नहीं है, मतलब ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये छोटी सी बात है मगर ये हेल्पफुल होगी आपके लिए, पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो अब हमारे पास तीन क्वांटिटी हैं, सपोज तीन क्वांटिटी है ए बी सी। देखो अब अगर हमने पहले डॉट कर दिया, क्या कर दिया, डॉट। तो सबसे पहले डॉट किया तो नंबर बन गया, क्या बन गया, नंबर। अब अगर नंबर का क्रॉस या डॉट कुछ भी करें, क्रॉस करें या डॉट करें, पॉसिबल नहीं होगा, बात समझे ना। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, मतलब कभी भी आपको ये दिखेगा नहीं, ये क्वांटिटीज कभी नहीं दिखेंगी। ए डॉट बी क्रॉस सी और ए डॉट बी डॉट सी, ये क्वांटिटी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉट एग्जिस्ट। वेक्टर में ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक। तो नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। अब हमने ये सीखा है कि ए बी सी, तो सबसे पहले डॉट तो करेंगे नहीं, क्रॉस कर देते हैं। अब हमने क्रॉस किया तो वेक्टर आ गया, क्या आ गया, वेक्टर, क्योंकि क्रॉस करने पर वेक्टर मिलता है। सी भी वेक्टर है। अब ऐसा क्या करें कि नंबर मिले, क्योंकि हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर चाहिए, नंबर चाहिए। तो यहां पर डॉट कर देते, क्या कर देते, डॉट। तो ये आ गया स्केलर वैल्यू और किसकी, ट्रिपल की। तो ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ ना। स्केलर एक नंबर होता है, वैल्यू होती है, तो हमेशा हमें वैल्यू मिलेगी। अब इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब क्या है, देखिए एक्चुअली वो क्यों बॉक्स प्रोडक्ट में लिखा गया ये भी देखेंगे, ठीक। कहने का मतलब एक बॉक्स बनाइए और जो वेक्टर का ऑर्डर हो, जैसे ए बी और सी, विदाउट साइन, पहले ए वेक्टर फिर बी और सी। ऐसा क्यों लिखा गया, मतलब बीच में हमने क्रॉस और डॉट नहीं लगाया। बॉक्स प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का कहने का मतलब ये है कि आप
साइकिल को ना चेंज करें, साइक्लिक ऑर्डर चेंज ना करें, मतलब नॉट चेंजिंग साइक्लिक ऑर्डर, नॉट चेंजिंग साइक्लिक ऑर्डर, और यू आर इंटरचेंज पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस, पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस। इसका मतलब क्या है देखते हैं, अभी हम लोग सीखेंगे भी। जैसे ए क्रॉस बी और डॉट सी था, क्या था, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको लिख सकते हैं ए और बी सी, ऑर्डर सेम है, ए डॉट बी क्रॉस सी, दोनों इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पर, आप ध्यान दें, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज किया है, डॉट की जगह क्या भेज दिया क्रॉस, और क्रॉस की जगह क्या भेज दिया डॉट, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट में ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो पहले एक बार एक क्वेश्चन लगा लेते हैं जिससे कि हमारा इवेल्युएट हम लोग कर पाए। इवेल्युएट कैसे करेंगे, देखिए ए क्रॉस बी डॉट सी करें मैनुअली, या फिर क्या करें, जैसे वेक्टर ए मान लें, अगर वेक्टर ए को आपने a1 a2 a3 माना, मतलब a1i प्लस a2j प्लस b2k b3k, और यहाँ पर b1i b2j और b3k माना, और c वेक्टर की जगह क्या माना, c1i c2j और c3k, तीन वेक्टर ले लिए। तो a क्रॉस b डॉट सी या बॉक्स प्रोडक्ट a b c निकालना अगर हो, तो आप सिंपल ट्रिक से क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट से आप निकाल सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक कैसे निकाली जाएगी, जब कोफिशिएंट दिए गए हैं पहली वाली रो में, पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट a1 a2 और a3, दूसरी रो में b1 b2 और b3, और c1 c2 c3। तो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस चीज को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, तो सॉल्यूशंस और आंसर आप भी निकाल सकते हैं, फटाफट निकालिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में वेक्टर ए, यहाँ पे वेक्टर ए लिया गया है, वेक्टर बी और वेक्टर सी आपको दिख रहा होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है, ए बी सी डी में क्या होगा, फटाफट आप निकालिए। तो हम लोग सीधे ए बी सी देखते कौन निकाल पा रहा है, ए बी सी आंसर दीजिए कमेंट्स के थ्रू, ए क्रॉस बी डॉट सी भी बोल सकते हैं, ठीक है, ट्राई करें। देखो डिटरमिनेंट बनाएंगे, सिंपल डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे, सबसे पहले कोफिशिएंट 2 3 1 2 3 1, कमेंट्स के थ्रू आंसर आप देते जाइए, 1 -2 और 1। कभी भी आप कोई भी लेक्चर अगर देखें तो आप सबसे पहले कॉपी पेन उठा के आप उसी तरीके से ट्राई करिए जैसे कि आप पढ़ते हैं क्लास को, तभी आपका इवैल्यूएशन हो पाएगा। चलिए आंसर, अब देखो यहां पर डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, तो अब रो वाइज हम जा रहे हैं, आपका आंसर लगभग आ चुका होगा, रो वाइज जा रहे हैं, तो सबसे प्लस लेते हैं, ये वाली रो कॉलम, ये रो गई, तो -4 और -1। फिर आगे बढ़ेंगे, ये प्लस के साथ था, ये माइनस के साथ था, आपको पता होगा -3, ये रो, ये कॉलम और ये रो गया, तो 2 + 3, और फिर आगे बढ़ेंगे प्लस के साथ 1 के साथ, ये रो और ये कॉलम गया, तो 1 - 6, तो आ गया है कितना 5 के साथ -10 और 5 -15 और -5, तो कितना आया -30, कितना आ गया -30 आ गया, ठीक है। तो आंसर हमारा ए आ गया, ठीक है, ए से टैली कर लीजिए, ओके। तो इजी था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप सीख गए होंगे, आंसर ए पे हाईलाइट कर दे रहे हैं। देखो यहां पर एक वैल्यू आई है, क्या आई, वैल्यू, तो इसीलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बार बताया हमने, आपको ध्यान देना है। अब एक बात और ध्यान दें कॉन्सेप्ट के रूप में, कि अगर आप क्या करें, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको लिखते हैं ए बी सी, इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा डॉट और क्रॉस हमने बोला इंटरचेंज कर सकते हैं, ये बात तो आपको सिखाई गई, ये दोनों बॉक्स प्रोडक्ट है। मगर एक बात और समझें, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट जो बात बताने जा रहे कॉन्सेप्ट है वो, एक आप साइकिल ऑर्डर में वेक्टर्स को लिखिए ए बी सी। अब देखो साइक्लिक ऑर्डर अगर देखें एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है,
घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो सबसे पहले ए बी सी है, क्या है ए, फिर उसके बाद क्या है बी, फिर उसके बाद क्या है सी है। अब इसी ऑर्डर में घूमे, अगर ऑर्डर में घूमे बी सी ए, मतलब जैसे ए बी सी लिया गया था इस ऑर्डर में, ऐसे बी सी ए, तो ये वैल्यू बराबर होगी बी सी ए, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ऐसे ही क्या होगा सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी। ऑर्डर हमने चेंज नहीं किया तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर है, इनको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी। अगर हमने साइक्लिक ऑर्डर चेंज किया, हमने क्या किया साइक्लिक ऑर्डर अगर चेंज कर दिया, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज गए थे, हम कैसे गए एंटी क्लॉकवाइज अगर गए हैं, हमने अगर ए क्रॉस बी डॉट सी लिया है और फिर हमने साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दिया, क्लॉकवाइज चले गए और हमने क्या किया ए क्रॉस सी और डॉट बी कर दिया, तो ये बराबर नहीं होगा, ये क्या होगा माइनस टाइम्स होगा। क्या होगा माइनस टाइम्स। कहने का मतलब बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी जो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ए सी बी के नेगेटिव होगा, अपोजिट होगा। ये आप अपना एज ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एज ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट कर सकते हैं, ये आगे आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ए बी सी मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर बी क्रॉस सी डॉट ए बराबर सी क्रॉस ए डॉट बी, मतलब ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज सेम होते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं रोटेशन को और क्लॉकवाइज जाते हैं तो आपस में अपोजिट हो जाते हैं, जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो आप काफी हेल्पफुल होगा, आगे कॉन्सेप्ट को लिए आपको मदद करेगा। देखते हैं, चलिए इसको ट्राई करें, आपको दिख रहा होगा, आप फटाफट ट्राई करें। ऑप्शन ए बी सी डी में क्या होगा, तो हमें बताना है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी और वेक्टर सी। ठीक, कैसे हमें निकालना है, आप जिनको आ रहा वो कर रहे होंगे। देखिए सिंपल ऐसे करें ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, अब ए की जगह जो वैल्यू थी वो रखिए, ए की जगह माना है, मतलब इसको हमने मान लिया ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर और सी वेक्टर कैपिटल में। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, भाई ए बी सी बॉक्स में ए बी सी को क्या बोलते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए की जगह रख दीजिए ए प्लस बी डॉट और बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, बी की जगह क्या रखेंगे बी प्लस सी और देखिए ध्यान रखिए क्रॉस, क्या करना है क्रॉस, और सी की जगह सी प्लस ए। ठीक, अब हमें इसको भी छेड़ना नहीं है, इसको एज इट इज रखिए ए प्लस बी और डॉट बी एज इट इज रखिए। अंदर देखिए, अब हम अंदर क्या होगा बी क्रॉस सी, मैनुअली क्रॉस कर दीजिए बी क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस ए। हो रहा कि नहीं हो रहा, अगर नहीं समझ आप देख सकते हैं इधर सी क्रॉस ए। ठीक, और सी क्रॉस ए। पहले वाले कॉन्सेप्ट जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, तो सी क्रॉस ए सेम वेक्टर का क्रॉस जीरो होता है। तो अब हमारा आ गया ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए और प्लस सी क्रॉस ए। अब हमें डॉट प्रोडक्ट एग्जीक्यूट करना है, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट एग्जीक्यूट अंदर कर देना है। ठीक है, बोलिए भाई। तो बस इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अभी फटाफट आंसर आ जाएगा हमारा। कैसे आ जाएगा देखो, ए डॉट ए का कर रहा है पहले ए बी सी आ गया ना, देखो इसका इससे होगा डॉट। ठीक है, अभी देखो एक और प्रॉपर्टी सीख लेंगे ए, अब ये क्या हो जाएगा ए बी ए, क्योंकि ए का डॉट बी ए से हुआ, तो सबसे पहले ए फिर बी फिर ए आया ना, और फिर आ जाए यहाँ पे देखो आप कर चुके होंगे ए सी ए बॉक्स में लिखते जा रहे हैं, वो जो पोजीशनिंग है वो क्रॉस और डॉट की वो नहीं लिख रहे हैं। अब देखो बी बी सी, ठीक है, बी बी सी को बी डॉट बी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं बी बी सी, बताया गया था बॉक्स में लिख सकते हैं, इसको बॉक्स में लिखना थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट होता है बी बी ए। अब देखो बी सी ए, अब जब भी बॉक्स में, ठीक है, एक चीज आप ध्यान दें, नेक्स्ट स्लाइड में बता दे रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट है। देखो अगर हमें ए डॉट बी क्रॉस ए, ठीक है, या ए डॉट बी क्रॉस बी,
या सी क्रॉस बी डॉट बी करना है। मतलब सिंपल किसी एक को लिखें, जैसे ए बी ए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। एनी टू वेक्टर सेम होगा, एनी टू वेक्टर्स क्या होंगे सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं। ठीक है, तो ये आंसर बस इवैल्यूएट होने वाला है फाइनली। तो ए बी सी तो रिटर्न रहेगा, ए बी ए हमारा क्या हो जाएगा 0, ए क्योंकि ए और ए बराबर है, ए सी ए भी 0 हो जाएगा, बी बी सी भी 0 हो जाएगा, बी बी ए भी 0 हो जाएगा, बचा बी, तो हमारा क्या बचा एक ये बचा। क्या बचा देखो, ए बी सी और प्लस बी सी ए। अब हमने बताया था ए बी सी, ए के बाद बी, बी के साथ सी, और बी के बाद सी, सी के बाद ए, सेम ऑर्डर है, मतलब सेम हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स ए बी सी। ठीक, तो मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। अब देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर प्लस की जगह क्या आ गया माइनस, प्लस की जगह क्या आ गया माइनस। आप ट्राई करें, और अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अगर आपने सीखा है, यहाँ पे बस प्लस था, सिंपल उसी तरीके से आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करिए लास्ट तक, आंसर आपका आ जाएगा। तब तक कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। इसका आंसर निकालिए फटाफट, आंसर आप निकालिए। देखिए अब क्या देखें हम लोग, अगर हम वेक्टर ए कॉन्सेप्ट तब तक सीखते हैं, आप इसको ट्राई करो। a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी वेक्टर है b1i b2j और b3k, और सी वेक्टर है c1i c2j और c3k। तो अब हमें जैसे ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है, तो हम लोग इसको डिटरमिनेंट से फॉलो करते हैं। जैसे फॉलो करें a1 a2 a3 b1 b2 और b3 c1 c2 और c3। अगर अब हमारे पास अगर ये होता, देखो a b a होता, तो डिटरमिनेंट हमारी क्या बनती, a1 a2 a3 b1 b2 और b3 a1 a2 और a3। अब आपने डिटरमिनेंट पढ़ा होगा कि कोई भी दो रो अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0, समान होने पर क्या होता है 0, तो इसीलिए ए बी ए क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखो ए बी सी को अगर घुमाएं, मतलब इस रो को जैसे ए बी सी है, अब ए सी भी कर दें, मतलब यहां पर अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर लगा दें, मतलब दो रो को इंटरचेंज कर दें, क्या कर दें R2 R3 में इंटरचेंज कर दें, R2 R3 में इंटरचेंज कर दें, तो माइनस टाइम्स हो जाता है ना, तो ये आ जाएगा A1 A2 A3, ये आ जाएगा C1 C2 C3, और ये B1 B2 B3। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे A C B, तो हमारा देखो फाइनली क्या आ गया A B C बराबर, इसके टेबल प्रोडक्ट A B C बराबर माइनस टाइम्स A C B। तभी जब ऑर्डर हम चेंज करते हैं, मतलब A B C अगर जा रहे हैं एंटी क्लॉक और A C B, तो ये एंटी क्लॉक पॉजिटिव है और क्लॉक निगेटिव है। ठीक, यहां तो आपने देख ही लिया होगा, यहां पे आपका आंसर आ गया होगा। फाइनली हमारे यहां पर जब लास्ट में आप सॉल्व करोगे, तो लास्ट स्टेप जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था ए बी सी और माइनस बी सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो ये बराबर आ जाएगा 0, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। ठीक है, मतलब ये जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो ये तो ऑटोमेटिक 0 हो ही जाएंगे सब, बस यहां पर माइनस आएगा, तो ये जब प्लस की जगह माइनस आएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कर चुके होंगे, हाईलाइट हम कर दे रहे हैं, बाकी आप कर चुके होंगे। ठीक है, इसका आंसर सी है। ठीक, अब नेक्स्ट बढ़िए, चलिए इससे हमारा काफी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए फॉर एनी 3 वेक्टर्स, कोई 3 वेक्टर लिए गए हैं u v और w, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू द रिमेनिंग 3, मतलब 4 ऑप्शन में से ए बी सी डी में आप आंसर ट्राई करें। जो लोग अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई अच्छे से वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। देखो इनमें से कौन से 3 चौथे से अलग है, तो पहले ए ऑप्शन को लेते हैं और उसे हम u डॉट v क्रॉस, यहां पे u क्रॉस v क्रॉस w होगा। ठीक है, हम मिसप्रिंट को सही कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जहां पे मिसप्रिंट अगर होगा, ठीक, अगर मिसप्रिंट अगर है तो यहां पे क्या था u क्रॉस v क्रॉस w था, तो आप अपने करेक्ट कर ले। ठीक, v क्रॉस w डॉट u है। ठीक, v डॉट u
क्रॉस डब्ल्यू है, ठीक है, u क्रॉस v डॉट डब्ल्यू। हाँ, तो अब ये ऑप्शन को जैसे लेते हैं u डॉट v क्रॉस w, तो इसको हम अपने तरीके से पहले बना लेते हैं। इसका रोटेशन कैसे गया ध्यान देना, ठीक है। एक बार में अगर आपने ध्यान दिया तो कौन से पकड़ जाएंगे अगर नहीं पता है। तो जैसे पहले इसको सजा लेते हैं, मतलब ऑर्डर रख देते हैं u, फिर क्या है v, फिर w। तो हमारा क्या u v w फॉलो कर रहा है पहला, ठीक है। अब b ऑप्शन को देखो, इससे मैच कराएंगे। b ऑप्शन क्या कह रहा है, b क्रॉस w डॉट u, ठीक है। तो उसने कहा b, अब देखो ये कहां शुरू हो रहा है, v फिर w फिर u, ये भी सेम रोटेशन है, मतलब ये v w u बराबर हो जाएगा u v w, सेम है। सी ऑप्शन जैसे क्या है, v डॉट u क्रॉस w। अब देखो इसने कहा कि v फिर u, v के बाद क्या u और u के बाद w। अब ये देखो v के बाद u, तो ये कैसा हो गया, ये गलत हो गया ना, क्योंकि हमारे ओरिजिनल वाले फिगर में, इस वाले फिगर में v के बाद u तब आ रहा है जब u हमारा यहां है, v यहां है, w यहां है। तो अब अगर हम जाएंगे v के बाद u, तो हमें एंटी क्लॉक जाना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव आ गया, ये क्लॉक वाइज जाना पड़ेगा, तो क्लॉक वाइज हो गया ना, ये क्या हो गया क्लॉक वाइज। अगर डी ऑप्शन को देखें, डी ऑप्शन में क्या है, u क्रॉस v और डॉट w, तो u क्रॉस, तो u v फिर w, ये सही है, एंटी क्लॉक है। तो a b और d सेम है, मतलब ये तीनों सेम है और ये अलग हो गया, ठीक है। तो नॉट रिमेनिंग, तो सी ऑप्शन हमारा रिमेनिंग नहीं है बराबर ना, ठीक है। मतलब बाकी ऑप्शंस कौन से, बात को समझ गए होंगे शायद। मतलब ए ऑप्शन क्या फॉलो कर रहा है, ऑप्शन ए फॉलो कर रहा है कौन सा रोटेशन, u v w, ठीक है। बी ऑप्शन क्या फॉलो कर रहा है, v w u, और डी ऑप्शन क्या फॉलो कर रहा है, u v w। ये तीनों सही हो गए। और जबकि सी ऑप्शन क्या फॉलो कर रहा है, v u w, तो देखो v u, तो देखो u v है, v u तो ये नेगेटिव हो गया ना। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, तो देखो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी में क्या होगा, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी में देखें कैसे करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम आगे देखते हैं कि क्या हमें ये सॉल्व करना होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले देख लें कि 3 वेक्टर्स दिए जाएंगे, ठीक है। यहां पे 3 वेक्टर्स होंगे, जैसे कि शायद मिसप्रिंट है, असाइनमेंट को उठा लेते हैं, क्वेश्चन होगा जैसे ये है, तो इसको देखेंगे कोप्लेनर, ठीक है। यहां पे कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी में क्या होगा, जैसे वेक्टर ए दिया गया है, a1i प्लस a2j और प्लस a3k, और बी वेक्टर दिया गया है b1i b2j और b3k, और सी वेक्टर दिया गया है c1i और c2j और c3k। तो अब कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी में क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, मतलब हम डिटरमिनेंट बनाएंगे a1 a2 a3 b1 b2 और b3 c1 c2 और c3। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या कर देंगे, 0। जब ये डिटरमिनेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, तो अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है 0 है, इसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी लाइज ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन, ये होता है, ठीक है। जब भी सेम प्लेन पे लाई करते हैं तो कोप्लेनर हो जाते हैं। कैसे होता है, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब ही यही है, कोप्लेनर का मतलब है कि सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन पर हो, वेक्टर जैसे ए हो, वेक्टर बी हो, ठीक है, वेक्टर सी हो, सभी इसी प्लेन पर लाई करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जैसे देखते हैं, यहाँ पे जैसे ये बोला गया कि वेक्टर दिए गए हैं, आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।
चलिए लगाइए कि 3 वेक्टर दिए गए हैं। ए जैसे ये दिया गया है ए वेक्टर, बी और सी, तो ये कोप्लेनर है, तो वैल्यू ऑफ ए निकालना है। तो इनका डिटरमिनेंट निकालने बनाएंगे हम लोग। पहले में क्या कोफिशिएंट आएगा 2 -1 और 1, दूसरे में 1 2 1 2 और -3, और तीसरे में क्या 3 a और 5। इनकी वैल्यू क्या कर देंगे 0, इससे a निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे a, आंसर निकालिए अब। तो 2 तो कितना आएगा 5 10 प्लस 3a और माइनस में कितना आएगा +1 आ जाएगा। ये गया, मतलब कॉलम और रो चली जाती जिस एलिमेंट में होता है। तो 5 + 9 और +1। नेक्स्ट अब ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा, ठीक है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई a, अगर नहीं समझ में आ रहा हो -6, ठीक है, बराबर 0। तो क्या आ गया यहाँ पर 20 + 6a और +14 + a -6 बराबर 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा 7a, कितना आ गया 7a, ये 8, तो 20 और +8, 20 + 8 28 हो जाएगा। 7a बराबर -28, a बराबर -4। तो a की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आप जैसे इसको करना है, ठीक है। तो अब ये देखिए डेफिनेशन को यहाँ पे ध्यान देना है कि अब जैसे इस क्वेश्चन को करना है, वेक्टर a दिया गया है, ट्राई कर सकते हैं आप, और वेक्टर b दिया गया है। अब जैसे इसका आंसर निकालना है, तो a क्रॉस उनका a डॉट b निकालना है, ठीक है। तो एक बात ध्यान दो, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक। और हमने बताया था जब भी डॉट होता है तो वो नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है नंबर, क्योंकि इसमें लगा है ब्रैकेट। सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करें। अब नंबर का क्रॉस वेक्टर से क्या है नॉट पॉसिबल, क्या है नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर आएगा डी। समझ रहे हैं कि नहीं। हमने बोला कि a डॉट b डॉट c कभी पॉसिबल नहीं है। a डॉट b क्रॉस c पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। a डॉट b क्रॉस c ये मीनिंगफुल है, समझे ना। मतलब यहां क्रॉस होना है, यहां डॉट और यहां ब्रैकेट होना चाहिए। मतलब अगर आपने ऐसे a डॉट b क्रॉस c लिख दिया तो ये भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ब्रैकेट रखते हैं हम लोग। अब जैसे ये चीज देखें, इसका आंसर निकालिए। अब देखो i डॉट j क्रॉस k को आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, बॉक्स में i j k। अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या हो रही है, ठीक है। तो i और आप j क्रॉस k देखिए, i j k आपको याद होगा, i j फिर k। तो j क्रॉस k क्या था, i था। तो i डॉट i क्या 1। तो ऐसे ही i j k की वैल्यू बॉक्स में याद कर सकते हैं, 1 होती है। और j k i की वैल्यू 1 होती है, और k i j की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। तो तीनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक। चलिए असाइनमेंट्स आप करना है आपको। देखिए असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा शुरुआत से चेंज किया गया है। तो आप देखें इसका आंसर क्या होगा। तो देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, मॉड ए बराबर 1, मॉड बी बराबर 5। यहाँ मॉड दिया गया है। पिछला लास्ट में जो क्वेश्चन कराया था वहां मॉडुलस की वैल्यू नहीं दी गई थी, मॉड ए मॉड। क्या फर्क पड़ेगा, आप ट्राई करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में देखिए आप ट्राई करें, तब तक आगे हम रिव्यू करते हैं। a माइनस बी डॉट बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए, इसका आंसर आपको निकालना है। 3 वेक्टर्स दिए गए, कौन सा होगा। यार हम लगा ही चुके हैं कि कोप्लेनर अगर है तो a की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो -4 आपकी हेल्प हो गई। अब यहाँ बोला गया वेक्टर a लाइज इन द प्लेन ऑफ b एंड c, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अगर वेक्टर a b और c के प्लेन में लाई करें तो कौन सा सही होगा। यहाँ पर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स दिए गए हैं, तो a डॉट b क्रॉस c अपॉन c क्रॉस a डॉट b और b डॉट c क्रॉस a अपॉन c डॉट a क्रॉस b की वैल्यू क्या होगी, ये ट्राई करें। a डॉट b प्लस c क्रॉस a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या होगा। और लास्ट में तो सबसे पहले देखते हैं, आपने ट्राई किया अगर होगा यहां पर। देखो यहां पर अगर a माइनस बी
और बी माइनस सी और सी माइनस ए का अगर आपने देखा होगा लेक्चर में क्वेश्चन, तो हमने उसको दिखाया था बाद में कि ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए बी सी माइनस बी सी ए बना था और उसकी वैल्यू हो गई थी 0। तो कहीं पर भी हमें इन मॉडुलस की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। आपका आंसर अभी भी स्टिल 0 ही आएगा। जब भी आप इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी करेंगे तो फाइनली विदाउट एनी मैग्नीट्यूड की जरूरत के बिना ये इसका आंसर क्या 0 ही आ जाएगा ना। ठीक है, आपने ट्राई किया होगा। यहां पर देखें, अगर इसको सही से लिखें, ये लिखा गया है a माइनस बी डॉट, ध्यान से देखें, b माइनस सी क्रॉस c माइनस ए। तो देखो कभी कभी ऐसे लिख देता है। अब अगर ध्यान दें कि a डॉट b क्रॉस c अगर लिखा होगा हो, तो हम लोग इसको हम लोग ठीक है, इसको आगे ये चीज आपने ध्यान दे दी होगी। बताना चाह रहे हैं कि a डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग बॉक्स में लिख सकते हैं ए बी सी। ठीक, तो देखो जैसे ही इसको बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि ये काफी बार आप देख चुके हैं मगर इसका बस फॉर्म चेंज किया गया है, तो यहां लिखेंगे a माइनस बी, यहां b माइनस सी और c माइनस ए। तो ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन तो है, बस इसको लिखने का तरीका ऐसे किया गया है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर भी 0 आएगा ना। ये हम बता ही चुके हैं कि कोप्लेनर है। अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर लिए जाते हैं तो किसी अननोन की वैल्यू बतानी हो तो आप उनका क्या करिए, डिटरमिनेंट को कोफिशिएंट बनी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 कर दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ वेक्टर a लाइज इन प्लेन ऑफ बी एंड सी। तो मतलब बी और सी जिस प्लेन पे थे, मतलब एक प्लेन पर बी और सी लाई कर रहे हैं, उसी प्लेन पर क्या आ गया, वेक्टर ए भी आ गया। तो जब वेक्टर ए बी और सी के भी प्लेन पर आ गया है, तो मतलब तीनों का प्लेन क्या होगा, ऑल 3 हैव सेम प्लेन। तो सभी का क्या हो गया, सेम प्लेन हो गया, कहने मतलब कोप्लेनर। और जब भी कोप्लेनर होते हैं तो हमने बोला कोप्लेनर कंडीशन है कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0। आप उसको नोट डाउन करें, बताया गया था। ठीक है, अब यहां पर देखें, सिंपल हमें बॉक्स प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। सबसे पहले ए बी सी है, ऑर्डर ध्यान रखें, ए फिर उसके बाद बी फिर सी। नीचे हमारा क्या है, सी ए बी है, सी ए बी। रोटेशन पे बस जाएगा ये क्वेश्चन, ट्रिक है। बी ए सी है और यहाँ पे क्या है, सी ए बी। पहले बॉक्स में आप लिख लीजिए जब भी ऐसे दिए हुए। अब आप किसी एक को बना लीजिए, ऑर्डर में रख लीजिए। ठीक है, अब देखें ये ए बी सी है और ये है सी ए बी, मतलब इसका ऑर्डर है ए बी सी और इसका ऑर्डर भी है सी ए बी, मतलब सेम पोजीशन से भी ऑर्डर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव ही जा रहे हैं। तो मतलब ये सेम हो गया तो 1 हो गया, इसका आंसर क्या आ गया, 1, एक ही डायरेक्शन में। अब देखो बी ए सी, तो बी ए सी किधर जा रहा है, रोटेशन इसका चेंज हो गया। ठीक है, ये जा रहा है हमारा क्लॉकवाइज, बी ए सी जा रहा है और ये सी ए बी क्लॉक, मतलब इसका ऑर्डर देखो जा रहा है। अगर ए बी सी हमने अगर ऐसे रखा तो बी ए सी जा रहा है क्लॉक और सी ए बी जा रहा है एंटी क्लॉक। तो मतलब ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, -1। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, सम हो गया 0। ठीक, नेक्स्ट पे देखें। अब इनको आप ट्राई कर सकते हैं अगर चाहें तो, बताइए भाई। इनको सिंपल बॉक्स प्रोडक्ट में लिखेंगे, समझे ना। तो ऐसे ही कर सकते हैं, ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए डॉट क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए, फिर बी क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस सी, फिर सी क्रॉस ए, फिर सी क्रॉस बी, फिर सी क्रॉस ए। अब सेम प्रोडक्ट क्या होता है, 0, बी क्रॉस ए बी 0। अब ए डॉट, तो ए डॉट बी ए 0, फिर ए बी सी, फिर ए सी ए 0 और ए सी बी, ये आ जाएगा ए सी बी। तो ऑर्डर इनका चेंज है, ये ए बी सी और ये माइनस ए बी सी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। लास्ट क्वेश्चन, अब इसको कर लो भाई। है ठीक है, इसका आंसर बता देना, 7 का डी आंसर आएगा। क्या आएगा, डी आएगा, आंसर डी। ठीक, ट्राई कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो अभी तक वेक्टर के अलजेब्रा में
वेक्टर अलजेब्रा जो हमने टॉपिक देखा है उसके हम इंट्रोडक्शन से लेके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने देखा था, फिर उसके बाद हमने स्केलर प्रोडक्ट, फिर उनके एप्लीकेशंस, उन पे इंपॉर्टेंट, थर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट देखा है, क्रॉस, फिर उसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, फिर उसके बाद स्केलर, और फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा है, फिर कोप्लेनर, और उसके बाद वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो वेक्टर एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछता है, तो ये 1 बाय 1 आप करके, ठीक है, आप प्रैक्टिस, बस इतना आप ध्यान रखो कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये चीज आपको दिमाग बनानी है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रैक्टिस एश्योर करें कि कैसे करेंगे। बाकी अगर आपको बहुत सा फीडबैक लगा रहा हो कि तो नेक्स्ट पे भी हम लोग अच्छे टॉपिक्स को सिलेक्ट करके आपके सामने कंप्लीट वीडियो डालते रहेंगे। हम आगे क्लासेस को हर एक मीडियम से फॉलो करते रहें, ठीक है। और टेस्ट पेपर के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, बाकी सारी चीजें हैं तो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। आज का इतना ही, और मुझे लग रहा है कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक।